क्वेश्चन आपको गिवन है जिसमें आपको दो फिगर गिवन है। फर्स्ट फिगर में आपको सभी मान गिवन है, जबकि सेकंड फिगर में आपको एक मान गिवन नहीं है। ये मान आपको फाइंड आउट करना है ए बी सी डी ऑप्शन में से। तो इसे हम सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 85 जो सेंटर का अंक है वो हम कैसे प्राप्त करेंगे। अगर ये 8 + 13 + 64 हम करेंगे तो कितना मान प्राप्त होगा। तो 13 और 8 कितना हो जाएगा, ये हमारा 21 मान हो जाएगा। और 21 में हम 64 जोड़ेंगे तो आपका मान 4 और 1 5 हो जाएगा, और 6 और 2 8 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको 85 प्राप्त हो जाएगा। तो सिमिलर कंडीशन हम आगे लगाएंगे। तो क्वेश्चन मार्क को हमें x मान लेंगे। तो 14 + x + 196 आपका 221 के बराबर हो जाएगा। तो 14 और 196 को जोड़ोगे तो x + आपका 210 हो जाएगा, इक्वल टू में 221 रहेगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा हमारा 221 - 210 हो जाएगा। तो 221 में से तो 210 आप घटाओगे तो x का मान कितना आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका x का मान 11 आ जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में गिवन है, जो कि ए हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका जिसमें आपको बेमेल विकल्प का चयन करना है और इसमें ए बी सी डी आपको ऑप्शन गिवन है। तो कभी भी आपको 4 या 4 अंकों से बड़ी संख्या मिले तो उनमें आपको क्या लॉजिक लगाना है, उनमें आपको अंकों का योग करना है। अंकों का योग करके आपको संख्याएं चेक करनी है कि कौन सी संख्या अलग है। तो सबसे पहले ए में हम संख्याओं का योग करते हैं। 2 + 3 + 4 + 5, तो 5 और 4 9 हो जाएगा। 9 और 3 12, 12 और 2 14। इसी प्रकार से हम जोड़ करते हैं। 7 + 6 + 4 + 1 करते हैं तो आपका 7 और 6 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। 13 और 4 कितना हो जाएगा, ये आपका 17 और 1 आपका 18 हो जाएगा। इसी प्रकार से हमें सी ऑप्शन का जोड़ करते हैं। 1 + 2 + 3 + 8 करते हैं तो 8 और 3 11 हो जाएगा। 11 और 2 13 हो जाएगा, और 13 और 1 14 हो जाएगा। इसी प्रकार से हमें डी ऑप्शन का जोड़ करते हैं। 1 + 3 + 5 + 5 करेंगे तो 5 दूनी 10, 10 और 3 13, 13 और 1 14 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, सी और डी, इन तीनों के अंदर जो संख्या के अंकों का योग है वह 14 आ रहा है, लेकिन बी ऑप्शन में संख्याओं का योग 18 आ रहा है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर भिन्न हो जाएगा और बी हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। एनालॉजी का आपका क्वेश्चन है जिस प्रकार से 25 का संबंध 37 से है, उसी प्रकार से 49 का संबंध क्वेश्चन चिन्ह की किस संख्या से है, ये आपको फाइंड आउट करना है ए बी सी डी ऑप्शन में से। तो इसे सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले संख्याओं को गौर से देखते हैं। 25 हमारा क्या होता है 5 का स्क्वायर होता है, और इसी प्रकार से 49 क्या होता है, ये हमारा 7 का स्क्वायर होता है। और बीच में एक संख्या है 36। तो अगर इसको हमें देखें तो 6 का स्क्वायर अगर आप करोगे तो आपके पास में संख्या 36 आएगी। अगर इसमें हम 1 जोड़ देते हैं तो आप 37 पर पहुंच जाओगे। सिमिलर कंडीशन यहाँ पर हम लगाते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे 25 को हम 5 का स्क्वायर लिखेंगे, 36 को हमें 6 का स्क्वायर + 1 लिखेंगे, 49 को हमें 7 का स्क्वायर लिखेंगे। तो आगे संख्या कौन सी आएगी, 5 का हम उपयोग कर चुके, 6 का उपयोग कर चुके, 7 का उपयोग कर चुके। तो आगे संख्या हमारी 8 आएगी, उसका हम स्क्वायर करेंगे
और इसमें एक जोड़ देंगे। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64 होता है। इसमें एक जोड़ेंगे तो 64 और एक हमारा 65 हो जाएगा। और ये हमें ऑप्शन नंबर डी में गिवन है, तो 65 हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका 2, 5, 10, 50, 500 और आगे क्वेश्चन मार्क है। इसका मान आपको फाइंड आउट करना है ए बी सी डी ऑप्शन में से। तो सबसे पहले हम देखते हैं, अगर 2 और 5 को आपस में गुणा कर दिया जाए तो हमें संख्या 10 प्राप्त हो जाएगी। और इसी प्रकार से 5 और 10 को आपस में गुणा कर दिया जाए तो हमें संख्या 50 प्राप्त हो जाएगी। इसी प्रकार से 10 और 50 को आपस में गुणा कर दिया जाए तो हमें संख्या 500 प्राप्त हो जाएगी। तो हमने क्या किया, स्टार्टिंग की दो संख्याओं को गुणा करके तीसरी संख्या हमने प्राप्त की। सिमिलर कंडीशन हमने आगे लगाई, 5 और 10 को गुणा किया 50 पर पहुंच गए, 10 और 50 को गुणा किया 500 पर पहुंच गए। तो आगे वाली संख्या हमें फाइंड आउट करनी है। तो 50 को हमें 500 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 25 हो जाएगा और 3 जीरो लग जाएंगे। मतलब क्वेश्चन मार्क वाली जगह पर 25,000 मान आएगा, जो कि हमें ऑप्शन नंबर सी में गिवन है। तो इस क्वेश्चन का सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में आपको दिए गए त्रिभुज में कितने त्रिभुज बने हुए हैं ये काउंट करके आपको बताना है। इसके लिए आपको 4 ऑप्शन ए बी सी डी भी गिवन है। तो इसे हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, इस प्रकार की कभी भी आपको क्वेश्चन मिले जिसमें शीर्ष से लाइन खींची होती है, उसमें हमें क्या करना है, जो नीचे वाला आधार है उसको शीर्ष वाली लाइन कितने भागों में काट रही है वो नंबर से लिखेंगे 1 2 3 और उन सभी नंबर को आपस में जोड़ने पर हमें कुल त्रिभुजों की संख्या प्राप्त होगी। तो इसको हम ट्रिक से सोल्व करते हैं। तो शीर्ष से खींची गई लाइनें, जो बेस हमारा फर्स्ट नंबर है, उसे 1 2 3 4 5 और 6 भागों में काट रही है। तो सभी को जोड़ लेंगे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6। तो कितना हो जाएगा, 6 और 5 11, 11 और 4 आपका 15 हो जाएगा, 15 और 3 18 हो जाएगा, 18 और 2 20 और आपका 1 21 हो जाएगा। तो नीचे वाली जो बेस वाली लाइन है वो कितने त्रिभुज बना रही है, 21 त्रिभुज बना रही है। इसी प्रकार से सेकंड नंबर का जो बेस है उसके त्रिभुज काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 यानी कि 5 भागों में विभाजित कर रही है। तो पांचों को हम जोड़ देंगे तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 कितना हो जाएगा, ये आपका 5 और 4 9 हो जाएगा, 9 और 3 12 हो जाएगा, 12 और 2 14 हो जाएगा और 14 और 1 आपका 15 हो जाएगा। इसी प्रकार से ऊपर वाली लाइन देख पा रहे हैं, थर्ड नंबर हमारा बेस की बात करते हैं। तो इसको कितने भागों में काट रहा है, तो 2 भागों में काट रहा है। तो 1 + 2 कितना हो जाएगा, आपका 3 हो जाएगा। इसी प्रकार से बेस नंबर जो 4 है, आधार नंबर 4 है, वो हमारा 1 2 3 भागों में काट रहा है। तो 1 + 2 + 3 कितना होता है, तो ये आपका 6 हो गया। तो इस प्रकार से कुल त्रिभुज कितने हो गए, 21 + 15 + 3 + 6। तो इन सभी को जोड़ लोगे तो आपके कुल त्रिभुज आ जाएंगे। तो आपका हो जाएगा 15 और 6 आपका 21 हो जाएगा, 21 दूना 42 हो जाएगा और 42 और 3 कितना हो जाएगा, आपका 45 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर कितने त्रिभुज है, इसमें 45 त्रिभुज है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा।